बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, परमहंस गोपाल मणि जी की बीतक में हम हैं पेज नंबर 94 पे। प्रसंग चल रहा है कामेश्वरी देवी जी और उनके देवर का, कि कैसे दोनों जो है वो शालिग्राम की पूजा करते हैं और कैसे वो उनका महाप्रसाद चरणामृत छुपा देते हैं, और गोपाल वाणी जी को पहले से एहसास हो जाता है तो वो प्रसाद जो है वहां पर भिजवाते हैं। इस प्रकार से दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है यहाँ पर सुंदर साथ जी। और कामेश्वरी देवी अपने देवर को एक तरह से जागृत करती है यहाँ पर, और उन्हें परमधाम की बात बताती है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्मात्माओं की प्रेम की परीक्षा का ठिकाना है, और आपकी और उसकी परीक्षा हो रही है। तो ये तुम्हारी भूल नहीं थी कि तुमने मेरा महाप्रसाद और चरणामृत छुपाया था। वास्तव में ये तुम्हें जागृत करना था राज्य को, इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि हमारे बीच में इस तरह का वाद विवाद हुआ और तुम्हें हमारे सद्गुरु की महिमा का पता लगा। इस तरह परस्पर बातचीत होने से पहचान हो गई कि ये दोनों ही एक आत्मा है परमधाम की। दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो गया और दोनों में जो द्वैत अंतरपट था वह उड़ गया। तो आज उस दिन के बाद से देवर भाभी, क्योंकि देवर भी अब भाभी की साइड हो गए, उनको भी उनके सदगुरु से प्रेम हो गया, तो दोनों एक ही साइड हो गए। सरनाम सिंह की श्रद्धा भगवान शालिग्राम से हट गई और वे सदगुरु का चिंतन करने लगे। अभी मिले नहीं लेकिन उनका चिंतन करने लग गए। उस दिन से आप श्री महाराज का महत्व तो सबके दिल में समाने लगा। उनके पूरे ससुराल में, मतलब कामेश्वरी देवी जी का पूरा ससुराल अब महाराज जी को मानने लग गया। इस घटना के बाद कामेश्वरी देवी को भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा पात्र भक्त जानकर सबके दिल में उनके प्रति पवित्र भावना जागृत हो गई। जहां उनको कुछ समझा ही नहीं जाता था जिस ससुराल में, वहां पे कामेश्वरी देवी को राज्य का एक विशेष आत्मा मानकर उनको एक विशेष स्थान घर में मिलने लग गया, मान सम्मान मिलने लग गया, और उनके देवर भी उनसे प्यार करने लगे। घर के लोगों के मन से असत्य भावना निकल गई और सब आपसे प्यार में रहने लग गए। तो महाराज जी की मेहर से उनके पूरे परिवार में आपस में प्रेम हो गया। जो एक पहले तनातनी बनी रहती थी दो धर्मों की, और उनके उनको किसी भी तरह से गिराने की एक दूसरे की, वो सारी बातें खत्म हो गई। कुछ समय बाद जब सरनाम सिंह की उम्र 18 वर्ष की हुई, वे एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए। अनेक दवाइयां दी गई, झाड़ फूक और देव देवी इत्यादि की मान्यता की गई, पर आराम मिलना तो दूर, बीमारी और बढ़ती चली गई। अब यही जो है सरनाम सिंह जो शालिग्राम की पूजा करते थे, अभी तो परमधाम की आत्मा है, पता लग गया है। एक दिन बीमार हो गए, सब तरह की जो है उस समय जो झाड़ा फूका और दवाइयां दी जाती थी वो सब दे दी गई, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। बीमारी यहां तक बढ़ी कि अंतिम घड़ी आ पहुंची। हाथ पैर सब ठंडे हो गए, उन्हें जमीन पर लिटाया गया। तब माता पिता ने घबरा कर कामेश्वरी देवी से कहा कि तुम भी अपने इष्ट देव को बनाओ इनको जिंदा करने के लिए। शायद उन्हीं की कृपा तथा प्रताप से इनका जीवन प्राप्त हो जाए, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि अंतिम समय आ गया है। यह वचन सुनकर उसने कहा कि सरनाम सिंह को हमें देने का वचन देंगे तो मैं अपने यह वचन सुनकर उसने कहा कि सरनाम सिंह को हमें देने का वचन देंगे तो मैं अपने इष्ट देव को मनाऊंगी, और मेरा विश्वास है वे अच्छा भी हो जाएगा। अब कैसे हमें देंगी इसका तो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ये जरूर कहा कि यदि आप लोग सरनाम सिंह को हमें देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने इष्ट देव को मनाऊंगी, और ये संभवता है कि ये अच्छे हो जाएंगे। तब माता पिता ने कहा कि ये तुम्हारा ही होगा। तब कामेश्वरी देवी ने उनसे ये वचन ले लिया कि जब इनका जीवन प्रदान होगा तो ये परमहंस श्री महाराज जी के शिष्य बनेंगे। यह जीवन यह बात माता पिता सभी ने एक स्वर से स्वीकार कर ली। फिर कामेश्वरी देवी ने कहा कि इनको अंदर आसन पर ले चलो, आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब इनको जीवन दान रात मिल को गया बिल्कुल है। नींद आई। वैद्य जी भी एक वहीं पर मौजूद थे और उनके वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। पता ही नहीं गया रात जब को अंदर ले कितनी जाकर देर आसन पर लिटाया गया तो कामेश्वरी देवी ने हाथ पैर तक धोकर श्री सद्गुरु परमहंस श्री महाराज जी का बिना स्मरण बात कर रात सिर को नींद झुकाकर आई प्रणाम बहुत। किया, और तत्पश्चात श्री महाराज जी की
दी हुई माला पूरी आई है सरनाम सिंह बिल्कुल। के सारे बदन पर फेर दी और एक प्रशिक्षण कर वहां से बाहर निकल गई और खिचड़ी बनाने लग गई। थोड़ी एक प्रदक्षिणा करके वहां से बाहर निकल गई और खिचड़ी बनाने लगी। थोड़ी देर में सरनाम सिंह सचेतन हो गए और पूछने लगे कि मेरा जीवन प्रदान करने वाली मातेश्वरी कहाँ है। देखिए, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, कामेश्वरी देवी ने उनको एक आसन पे लेटाया और जो महाराज जी की दी हुई जो माला थी उसको उन्होंने उनके पूरे शरीर पर फिराया और खुद उनकी एक परिक्रमा करी और बाहर आ गई। बस इतने में ही सरनाम सिंह जी जो है वो चेतन हो गए। और वहीं पे वैद्य बैठे हुए थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हम तो इतनी दवाइयां दे रहे हैं, इनके अंदर चेतनता नहीं आ रही है। पर इन्होंने देवी महादेवी ने पता नहीं क्या किया कि तुरंत ही ये चेतन हो गए। ये चेतन होने सब के तेरी बाद मेहनत सरनाम सिंह बेकार को हुआ बोले है। कि अब मुझे जीवन तेरी दान देने मेहनत वाली नारी होया। मातेश्वरी कहाँ है। फिर कहने लगे मैं क्या मुझे बेटा तेरी भूख मेहनत लगी नारी होया। है। रात दिन नींद आई मैंने बहुत। एकदम जो रेटिंग है ना। फिर जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने पहले तो उनको पूछा कि मुझे जीवन दान देने वाली मातेश्वरी कहाँ है। फिर कहने लगे कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये शब्द को सुनकर वैद्य जी उनके पास जाकर नाड़ी देखने लगे तो नाड़ी शुद्ध मिली। भूख की प्रबलता हुई। वैद्य जी ने कहा कि इनकी भूख की नाड़ी प्रबल चल रही है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी क्या हालत थी और थोड़ी ही देर में नजरों के सामने क्या स्थिति निर्मित हो गई है। परमात्मा की विचित्र लीला का प्रताप दिख रहा है। इनको भूख लगी है पर मैं कुछ देने को नहीं कह सकता। वही कहेगा जिसने इसको जीवन प्रदान किया है। सरनाम सिंह की माता ने जाकर बहू से पुकार कर कहा कि दादू तुमको याद करके खाने की मांग कर रहे हैं। यह वचन सुनकर कामेश्वरी देवी उनके पास गई और पूछा, लल्लू साहेब तबीयत कैसी है। तब सरनाम सिंह बड़े खुश दिल से बोले कि मैं आराम से हूं पर मुझे भूख सता रही है। माता जी मुझे कुछ खाने को दे दो। तब देवी ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए खिचड़ी बनाई हुई है पहले से ही, क्योंकि वो परिक्रमा करके खिचड़ी बनाने ही चली गई थी। उनको पहले से ही पता था कि जब ये होश में आएंगे तो इनको भूख लगेगी। श्री राज जी तथा श्री महाराज जी का भोग लगाकर शीघ्र ही लाती हूँ, ऐसा कहकर वह भोग लगाने चली गई। सभी लोग आपस में विचार करने लगे कि इतनी बीमारी के बाद तत्काल खिचड़ी का पथ देना कहाँ तक सही है। तब वैद्य जी ने कहा कि यह बीमारी ही नहीं पर काल का ग्रास बन चुका था। उसने काल को पछाड़ कर इनको जीवन प्रदान किया है, तो वह जो भी दे वही संजीवनी है। मतलब सबको लग रहा था कि इतने थोड़ी खिचड़ी इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन वैद्य जी ने कहा कि कुछ हर्ज नहीं है, ये तो काल के ग्रास में थे, वो देवी ही इनको काल के ग्रास से छुड़ाकर लाई है, तो वो इनको जो भी ग्रहण कराएंगी वो इनके लिए संजीवनी होगी। और फिर वो तो गोपाल मणि जी और राज्य का प्रसाद ग्रहण कराएंगी इनको, मतलब खिचड़ी पहले उनको समर्पित करेंगी फिर इनको खिलाएंगी। यह मनुष्य नहीं है, यह कोई महान शक्ति स्वरूपा कोई देवी है। मतलब वैद्य जी भी पहचान गए। अब महिमा कहीं पे भी पहुंचनी हो महाराज जी की तो किसी भी ढंग से किसी भी प्रसंग से पहुंचेगी। देखिए, पहले भी झगड़ा हुआ था महाप्रसाद और चिन्नामत को लेकर जो छुपा दिया गया था, तब भी महाराज जी की महिमा यहाँ पहुंच गई थी। ये दूसरे प्रसंग से और ये उनकी महिमा यहाँ पर पहुंच गई कि दूसरे लोग भी उनको जान रहे हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि वे मनुष्य नहीं है, ये कोई महान शक्ति स्वरूपा कोई देवी है। ऐसा कहकर वैद्य जी ने सबकी शंका का समाधान किया और कामेश्वरी देवी ने श्री राज्य के महाप्रसाद का पत्र दिया। उसके बाद सबको खिचड़ी का भोजन भी उन्होंने करवाया, खुद ही बनाई थी उन्होंने। सब वहां उपस्थित लोगों को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद भोजन करवाया। परिवार का सारा शोक दूर हो गया और थोड़े दिनों में ही और सरनाम सिंह को नया जीवन मिलने की खुशी में सबने उत्सव भी मनाया और थोड़े दिनों में सरनाम सिंह का शरीर हष्टपुष्ट पहले की तरह हो गया। तब से सब लोगों का दिल कामेश्वरी देवी की तरफ आकर्षित हो गया और उनका महत्व भी बढ़ गया। वहां पर उन्होंने तो भाई मरते हुए को जिंदा कर दिया अपने देवर को, तो महत्व तो बढ़ना ही था। अब पीछे से सारा आशीर्वाद किसका था? गोपाल मणि जी का था। तो ये प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी यहाँ पर। अभी आगे और है ये प्रसंग। सरनाम सिंह को उसी समय से महाराज श्री के दर्शन करने और महामंत्र राज तारतम श्रवण करने की दिल में तरंगे उठने लगी।
पर आत्मा के जागृत होने का निश्चित समय न होने के कारण एक से एक अड़चने सामने आती गई और माता पिता का संकोच भी बीच में उपस्थित था कि आज्ञा के बिना अपनी इच्छा मात्र से यह कार्य कैसे करें। इसी कारण 7 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। देखिए सरनाम सिंह को वो जो महाप्रसाद और चरणामत वाला प्रसंग हुआ था, तब से ही उनको महाराज जी के प्रति आकर्षण हो गया था और वो महाराज जी से मिलना भी चाहते थे। कामेश्वरी देवी अपनी भाभी को उन्होंने कहा भी कि वो अपने सदगुरु से उन्हें मिला दे, तो उनका वो ध्यान धरने लगे थे। उनको ही अपने दिल में उन्होंने बसा लिया था, शालिग्राम जी को छोड़ दिया था। लेकिन अभी भी उनका सही समय यहाँ पे आ रहा है, लाइन में लिखा हुआ है कि उनका आत्मा को जागृत होने वाला सही समय नहीं मिला था। वो तारतम कब से लेना चाह रहे थे, लेकिन उनका सही समय नहीं आया था। तो 7 वर्ष बीत गए इसी बात में, इस प्रसंग में के बाद भी 7 वर्ष बीत गए, वो अभी जो है महाराज जी से मिल नहीं पाए। जब सरनाम सिंह की उम्र 26 वर्ष की हुई तो भैया ग्राम से लोग कामेश्वरी देवी को लेने गए। तब कामेश्वरी देवी ने भूल साहिब त्रिपाठी से लल्लू सरनाम सिंह को अपने साथ मायके ले जाने की आज्ञा मांगी और उन्हें यह याद दिलाया कि सरनाम सिंह के मरणासन अवस्था में श्री महाराज जी के चरणों में उनकी आत्मा को अर्पण करने की जो मनौती मांगी थी, बहुत दिन बीत गए हैं, उसे पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। तो अब कामेश्वरी देवी को उनके मायके से बुलावा आया। जब वो मायके जाने लगी तब उन्होंने अपने ससुराल वालों से कहा कि इनको अब आप वहां भेज दीजिए महाराज जी के पास, क्योंकि जब इनकी मरणासन अवस्था थी तो मैंने आपसे इनको मांग लिया था उनके लिए। यह समाचार सुनकर भूल साही त्रिपाठी ने तत्काल आज्ञा दे दी और सरनाम सिंह के दिल में महामंत्र तारतम श्रवण करने की बहुत उमंग भी थी। सो पिता की आज्ञा सुनकर अत्यंत हर्ष में उनकी आत्मा नाचने लगी और वो कामेश्वरी देवी के साथ भैया जी गांव पहुंच गए। तिवनी ग्राम से कामेश्वरी देवी और सरनाम सिंह श्रवण सुदी तीज को चले और चौथ को भैया मंदिर पहुंचकर श्री महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन पाते ही उन्हें ऐसे लगा कि महाराज जी के अंग के रोम रोम में करोड़ों किरणें निकलकर 10 दिशाओं में प्रकाशित कर रही। मतलब जब उन्होंने महाराज जी का दर्शन किया सरनाम सिंह जी ने, तो उन्हें उनका नूरी स्वरूप कुछ दिखाई दिया। साधारण से गोपाल मणि जी नहीं दिखाई दिए, उनको लगा कि उनके शरीर से अनेकों किरणें निकल रही हैं और वो ब्रह्मांड में समाती चली जा रही है। तो इस तरह का रूप का उनको दर्शन मिला गोपाल मणि जी का, जिसके अत्यंत उज्जवल कांति चहु ओर फैल रही है। ऐसे स्वरूप को देखकर बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और कहा कि उनकी मुख की जो है कांति पूरे ऐसे माहौल में जमीन आसमान में फैली हुई थी। वो उनको बार बार प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, आए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारी। मतलब ये एक चौपाई है जो कह रहे हैं कि अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, मेरे सारे अपराध जो है आप भूल जाएं और मुझे स्वीकार कर लें। तब श्री ने कहा, आइए शरण दास जी आइए, तुम तो श्री परमधाम की दिव्य आत्मा हो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, अब तुम अपने निज ब्रह्म प्रियाओं के मेले में शामिल हो गए हो। कमलेश्वरी देवी ने भी श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बहुत समय तक चरणों से दूर रहने के कारण नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। महाराज श्री ने कामेश्वरी देवी को अनेक तरह का ज्ञान दे धैर्य धारण करवाते हुए उनका कुशल मंगल पूछा और सब कुशल मंगल जाना। काफी सालों बाद वो महाराज जी से मिल रही थी, क्योंकि ससुराल से आना नहीं हुआ था। महाराज श्री ने कामेश्वरी देवी को अनेक तरह का ज्ञान दे धैर्य धारण करवाते हुए उनका कुशल मंगल पूछा और कुशल मंगल जाना। उन्होंने बताया कि आपके चरणों की कृपा से सब आनंद मंगल है मेरे ससुराल में। उन्होंने यह भी बताया कि लल्लू आप श्री के चरणों की सेवा में आए हैं। इस तरह आनंद मंगल की बातें कर महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर कामेश्वरी देवी शरण दास जी को लेकर अपने पीहर चली गई। विक्रम संवत 1972 श्रावण सुदी 5 को सरनाम सिंह ने श्री महाराज जी के मुखारबिंद से महामंत्र तारतम ग्रहण कर लिया
और उनकी आत्मा जागृत ज्ञान पाकर महारसानंद सागर को प्राप्त हो गई। उन्होंने महाराज जी से टाटम ले लिया। उन्होंने श्री महाराज जी की सेवा में 6 मास रहकर चर्चा ज्ञान सुना और ज्ञान चर्चा के प्रभाव से वे विरक्त दशा को प्राप्त हो गए। अब कुल परिवार से मोह ममता छूट गई और हृदय में वैराग्य आने लगा। वे श्री महाराज जी के चरणों को छोड़कर तिवनी ग्राम जाना नहीं चाहते थे, अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे। परंतु कामेश्वरी देवी ने कहा कि अगर आप ग्राम नहीं जाओगे तो मेरे सदगुरु और मुझको बड़ा कलंक लगेगा, इस कारण आप घर जाइए। यदि सहमति श्री महाराज जी ने भी दी है, यही सहमति श्री महाराज जी ने भी दी है। आप श्री की आज्ञा को शिरोधार्य कर शरण दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर नेत्रों में अश्रु की धारा बहाते हुए दुखी मन से विदा होकर चल पड़े, पर उनकी सुरता सदगुरु के चरणों में ही अटक गई थी। श्री सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज जी का चिंतन करते हुए तिवनी ग्राम में माता पिता के पास पहुंचे हुए और वहां पर सबसे उचित दंडवत प्रणाम करने लगे और श्री महाराज जी के स्वरूप तथा उनके महत्व का वर्णन करके वो सुनाने लगे। सबका दिल श्री महाराज जी की तरफ आकर्षित हो गया और दर्शन के निमित्त उन सब की चाहना बढ़ गई। तो जब खुद से अपना बेटा ही महाराज जी की, वैसे तो यहाँ बैठे ही उनके ससुराल वालों को महाराज जी की महिमा का पता लग ही गया था कि उनको मानने वाली कामेश्वरी देवी इतनी शक्तिशाली है कि उन्होंने मरते हुए सरताज सिंह जी को जिंदा कर दिया। तो उनको उनकी महिमा का तो पता ही लग गया था। अब तो वो स्वयं उनके पुत्र भी दर्शन कराए थे, तारतम मंत्र भी ले आए थे और महाराज जी के खूब किस्से बता रहे थे। तो सबके दिल में भी ये चाहना आ गई, उनके परिवार वालों के दिलों में भी ये चाहना आ गई कि वो महाराज जी से मिले। आप शरण दास जी, अब सुंदर साथ जी बीच में सरताज सिंह जी का नाम आ जाता है, फिर शरण दास जी शायद इनके पति का नाम है, उनकी बात आ रही है शायद यहाँ पर, क्योंकि ये तो देवर भाभी है ना। सरताज सिंह जी और कमेश्वरी देवी तो देवर भाभी है। सरनाम सिंह जी और कमेश्वरी देवी तो देवर भाभी है, लेकिन बीच बीच में एक नाम और आ रहा है अब, वो है शरण दास जी। तो शरण दास जी शायद इनके पति का नाम हो, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं। आप शरण दास जी श्री महाराज जी की आज्ञा मानकर घर आए, पर आपका दिल गर्भगृहस्थी के झंझट से विरक्त हो चुका था। रात दिन आत्म कल्याण की चाह तथा श्री राजी महाराज के आत्म वियोग से सवंग वितीर्ण हो रहे थे। इतना वियोग उनको आ गया कि वो कुछ माया का कार्य नहीं कर रहे थे। इस उद्दीर्णता के कारण शरण दास जी की खैर दराह नदी के निकट एक गुफा बनाकर उस जगह बैठकर एकांत में भजन करने लगे और उनके साथ ही उन्होंने अपने शरीर की कसौटी भी शुरू कर दी। अब ये शरण दास जी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है सुंदर साथ जी की ये कौन है, लेकिन यही आ रहा है कि ये महाराज जी से विदा लेकर अपने घर पहुंचे हैं तिब्बती गांव में। शरण दास जी ने ही महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया कि आपको अपने घर वापस जाना चाहिए। तो उनको प्रणाम करके ये अपने घर वापस आए और सतगुरु को अपने हृदय में मतलब ये बसाकर वापस आए और सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज जी का चिंतन करते हुए तिब्बती ग्राम में माता पिता के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने सबको प्रणाम किया और महाराज जी के स्वरूप के बारे में उनको बताया भी और उनका मन एकदम पूरी तरह से विरक्त हो गया और उन्होंने राजी महाराज के आत्म वियोग में सब अंग उनके वितीर्ण हो रहे थे। इस उद्विग्नता के कारण शरण दास जी खैर दराह नदी के निकट एक कोई जगह है खैर दराह, वहां नदी के निकट एक गुफा बनाकर उस जगह बैठकर एकांत में भजन करने लगे और उसके साथ ही अपने शरीर की कसौटी भी उन्होंने शुरू कर दी। कुछ दिन दूध फल फूल का आहार लिया, बाद में उसको भी छोड़ दिया और कुछ दिन जल पर निर्भर रहे। फिर 2-4 दिन के अंदर अंतर से जल ग्रहण करने लगे। पहले तो फल फूल खाने लग गए, कसौटी करने लगे ना अपने शरीर की, राज्य का दर्शन करने के लिए इतना उनको वियोग सताने लग गया। पूरा माया का जंजाल तो 1 मिनट में छोड़ दिया शरण दास जी ने। ऊपर से पहले फल फूल खा के रहने लग गए, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिया और जल पे रहने लग गए, फिर उसके बाद जल भी छोड़ दिया, फिर 3 दिन में एक बार जल पिया करते थे।
फिर 2-4 दिन के अंतर पे जल ग्रहण करने लगे। किसी खाद्य पदार्थ पर मन चलायमान हो तो उसके बदले में मन को लाल मिर्च का आहार देते थे। अब देखिए, ये तो और भी ज्यादा कठिन है। उसके बाद उनका मन अगर अंदर से विचलित होता था किसी खाने की सामग्री के लिए, तो वो खाने की सामग्री तो नहीं देते थे, बल्कि अपने आप को मिर्च खिला देते थे कि भाई मेरे मन ने क्यों मांगा खाने के लिए। तो अपने मन को शांत करने के लिए या सताने के लिए या उसको दंड देने के लिए कि तूने क्यों ये भोजन की चाहना रखी, जबकि वो अंदर की बात थी, कोई मुख से नहीं कोई देख रहा था कि ये मांग रहे हैं या कुछ भी है। तो अपने मन को जो है वो भोजन मिर्च का आहार देते थे। गुफा का द्वार बंद कर लेते जिससे कोई पास ना आए। और घर के लोगों ने तथा नगरवासियों ने बहुत तरह से समझाने की कोशिश करी पर वे नहीं माने। माता पिता को पुत्र की कसनी पर कष्ट देखकर सहन नहीं होता था, पर क्या करें, बस नहीं था। शरण दास जी धीरे धीरे निराहार रहने लग गए और इस तरह तप करते 6 वर्ष बीत गए। सुंदर साथ जी, उनको 6 वर्ष बीत गए। तब भूल शाही त्रिपाठी ने अपना एक शुभ चिंतक सेवक श्री महाराज जी के पास भैया मंदिर भेजा और उनसे कहा कि मेरी प्रार्थना श्री महाराज जी से विनय पूर्वक कहना कि आपके चरण का दास चरण दास कठिन तप कर रहे हैं। गृह कुल कुटुंब त्याग कर एक नदी के किनारे गुफा बनाकर रहते हैं। अन्न पानी भी छोड़ दिया है। अगर आपकी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो शरण दास जी शरीर छोड़ देंगे। तो इनके पिता ने यह किया कि एक शुभ चिंतक को महाराज जी के पास भेज दिया और शरण दास जी की सारी स्थिति उन्होंने उनसे उनको अवगत कराया। इसी कारण माता पिता तथा कुल परिवार अत्यंत दुखी है और इस दुख को दूर करने हेतु आप कृपा करके अवश्य पधारें और अपने दास को संभालकर जीवन प्रदान करें। तो इस तरह का उन्होंने संदेश महाराज जी के पास भेजा। उन्होंने यह भी कह भेजा कि भूल शाही आपके दर्शन के लिए इच्छुक है, जो उनके पिता है भूल शाही। इस तरह अनुचर को समझाकर कहा कि श्री स्वामी जी को अवश्य अपने साथ लेकर ही आना। उस निज संबंधी तथा शुभ चिंतक सेवक ने भैया मंदिर पहुंचकर श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शरण दास जी के तप का समाचार कह सुनाया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि आपके दर्शन के बिना बाबा शरण दास जी को शांति नहीं मिलेगी। आप चलकर उन्हें दर्शन देकर कृतज्ञ कीजिए। हम सब पूर्ववासियों की भी यही प्रार्थना है। इस तरह अनुचर से प्रार्थना करने पर आप श्री महाराज जी अति प्रसन्न हुए और उस अनुचर से कहा कि तुम धीरज धरो, मैं अवश्य चलूंगा। बाबा शरण दास जी मेरा परम भक्त है, उसको अभी बहुत लोगों का उद्धार करना है, वह शरीर कैसे छोड़ेगा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो इस तरह से शरण दास जी को जो है उनकी तपस्या से उठाने के लिए महाराज जी अब भूलपुर भैया गांव से जो है इनके पास तिब्बती गांव जाएंगे। पेज नंबर है 99। अब हेडिंग आ गई है महाराज श्री का रीवा राज्य में प्रथम बार पदार्पण। तो अब ये क्योंकि रीवा राज्य में ही है तिब्बती गांव जहां कमलेश्वरी देवी का विवाह हुआ है और शरण दास जी अब कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो अब रीवा की तरफ महाराज जी का एक कारज कारण बन रहा है, वो वहां पर जा रहे हैं पहली बार। इस तरह सेवक को आश्वासन देकर बहुत से संत महात्मा और सेवक सुंदर साथ के साथ श्री महाराज जी ने प्रस्थान किया और भी सुंदर साथ को ले लिया। मार्ग में अनेक जीवन को दर्शन का लाभ एवं ज्ञान उपदेश देकर आत्म कल्याण का मार्गदर्शन कराते हुए आप श्री रीवा राज्य के बूढ़ा ग्राम में एक रात विश्राम कर मौजा टिकुरी ग्राम से बाहर एक सघन वन में पहुंचे। टिकुरी ग्राम शुभाश्रम देखी मन उपमन लखी प्रीत विसेखी। मेरे ख्याल से भविष्य दीपिका के बार बार उदाहरण दिए जाते हैं, तो महाराज जी के ऊपर लिखी गई ये तो पद में लिखी हुई शायद ये एक भविष्य दीपिका ग्रंथ होगा जिसमें महाराज जी के बारे में सारा कुछ लिखा है। क्योंकि ये जो लोग हम पढ़ रहे हैं तो गद्य में है, तो पद में भी इसमें उदाहरण आ रहे हैं कि बीच में रीवा गांव में पहुंचने से पहले जो बूढ़ा गांव है वहां पर एक रात उन्होंने विश्राम किया और टिकुरी मौजा टिकुरी गांव से बाहर एक सगनगंज में वन में पहुंचे। आपने वन उपवन से घिरी हुई रमणीक दिव्य भूमि टिकुरी गांव का अवलोकन किया। आपने इस पावन भूमि को अति उत्तम जागनी स्थली देखकर वहां अपना निवास स्थान निर्माण भी किया। श्री परमहंस जी महाराज टिकुरी गांव में विक्रम संवत 1878 में पधारे थे। मौजम बाबा
त्रिवेदी ने आकर आपके चरणों में साक्षात प्रणाम किया। उसके बाद महाराज जी की आज्ञा से विश्राम के लिए एक पर्णकुटी तैयार की। वहां के रहने वाले किसी सुंदर साहब का नाम बता रहे हैं, जिनका नाम है मौजम बाबा त्रिवेदी जी। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और उनके रहने के लिए, एक विश्राम करने के लिए एक कुटी तैयार की, जिसमें मौजम बाबा त्रिवेदी तन मन धन से महाराज जी की सेवा में तत्पर हुए। तो ये गांव उनको बहुत पसंद आ गया, बहुत रमणीक स्थान था। तो ये उन्होंने जागनी के लिए एक उचित स्थान समझकर अपनी अंतर्दृष्टि से इसको अपना जागनी स्थल बनाया, गोपाल मणि जी ने। और उस जगह पे ये मौजम बाबा त्रिवेदी जो है इनकी सेवा में रहने लग गए। तत्पश्चात महाराज जी ने वहां से शरण दास जी को बुलाने के लिए एक सज्जन को भेजा, और उधर आकाशवाणी हुई कि हे साधु बाबा, तुम ये क्या कर रहे हो? बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी, भक्त जन श्री सद्गुरु तथा महामंत तारतम के लिए करोड़ों जन्मों तक कष्ट उठाने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते, और तुमको सहज में बिना कसनी, बिना कष्ट और करनी के लिए सद्गुरु तथा महामंत तारतम प्राप्त हो गया है। उफ़। तो जहाँ शरण दास जी तपस्या कर रहे थे, उनको आकाशवाणी होती है कि बहुत से महर्षि वगैरह जो है तपस्या करके अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का तारतम मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं, तब भी उनको नहीं मिलता। आपको तो सहजता से मिल गया, बिना कष्ट के मिल गया, बिना कसनी के मिल गया, तो अब किस लिए तुम कष्ट कर रहे हो? इतनी कसनी किसके लिए कर रहे हो? तुमको तो सहज में बिना कसनी, बिना कष्ट और करनी के किए सद्गुरु तथा महामंत्र आत्म प्राप्त हो गया, फिर भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ है। तुम इससे श्रेष्ठ अर्थात उत्तम पदार्थ और क्या चाहते हो? सद्गुरु भी मिल गए, मंत्र भी मिल गया, फिर तुम क्या चाहते हो? अब तुम जल्दी चले जाओ, मैं टिकुरी मुकाम पर हूँ। उनको ऊपर से ही आकाशवाणी हुई और उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि मैं टिकरी गांव में हूँ, आप वहां जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर साधु बाबा ध्यान से चौंक उठे और गुफा से बाहर आकर चकित हो चारों तरफ देखने लग गए। उसी समय श्री महाराज जी के भेजे हुए व्यक्ति भी पहुंच गए और उन्होंने श्री महाराज जी के आने का सारा समाचार भी उन्हें सुनाया। साधु बाबा ये समाचार सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और शीघ्र ही वहां से चल दिए। अब देखिए, शरण दास जी को ही साधु बाबा कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग शुरू हुआ था यहाँ से। शीघ्र ही वो उनके साथ चल दिए। उस व्यक्ति ने जाकर भूल शाही त्रिपाठी को भी महाराज जी के शुभ आगमन की खुशखबरी सुनाई। शुभ समाचार सुनते ही उनके हृदय में भी दर्शन के लिए ऐसी उदारता, उद्विग्नता हुई कि कब आपके दर्शन हो। घर में भी महाराज जी के आने का समाचार बताया। यह सुनकर कमेश्वरी देवी अत्यंत हर्षित हुई और आप श्री को अपने घर बुलाने हेतु आग्रह करने लगी। भूल शाही त्रिपाठी जी उनके वचनों को सुनकर विचार करते हुए चल दिए। उन्होंने सोचा कि पहले मैं जाकर श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करूंगा और तत्पश्चात समय पाकर घर पधराने हेतु आप श्री से प्रार्थना करेंगे। ऐसा विचार करते हुए वे श्री महाराज जी के पास पहुंचे और उन्होंने दर्शन कर चरणों में प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रार्थना करते हुए अपने हृदय की इच्छा जाहिर की और महाराज जी की आज्ञा पाकर बैठ गए। श्री साधु बाबा जी ने भी श्री महाराज जी के पास पहुंचकर आपके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और आपके चरणों से लिपट गए। बिछुड़ी मनी फरी जिमी पाए, मतलब जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ हो और अपनी जमीन पर पहुंच गया हो। शोक विगत फिर आनंद आए, ऐसा लगता था जैसे कि सारा शोक खत्म हो गया हो और आनंद की वर्षा हो गई हो। जिस तरह बिछड़ी हुई मणि को पाकर विषधर आनंद को प्राप्त होता है, उसी तरह साधु बाबा जी महाराज जी के दर्शन करते ही रसानंद में सराबोर हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई। महाराज श्री ने अपनी मधुर अमृतमय वाणी से सींचते हुए कहा, साधु बाबा उठो, तन का ख्याल करो, तन को इतना मत कष्ट दो। साधु बाबा महाराज श्री के वचन सुनकर चौंक उठे, बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज श्री की तरफ एक दृष्टि से निहारने लगे। महाराज श्री कृपा दृष्टि कर बैठने की आज्ञा देकर उपदेश करने लगे। आप किस कारण इस तरह कठिन कसनी कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कि भाई क्या कारण है, क्यों इतनी कसनी कर रहे हैं? तब आपको सतगुरु महामंत्र, जब आपको सतगुरु और महामंत्र तारतम प्राप्त हो गया है,
जिसके द्वारा सत्य असत्य, माया ब्रह्म, क्षर अक्षर अक्षरातीत तीन पुरुषों का निबौरा हो गया है। आत्मा को परमात्मा की पहचान हो गई है। अपने निज वतन दिव्य ब्रह्मपुर धाम तथा सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज्य का अनुभव हो गया है और आत्मा जागृत हो गई है। फिर बाकी क्या रहा है? अब तुम भ्रम को छोड़कर इसी स्थान में रहकर भजन करो। आज से इस स्थान का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और इस भूमि का जो कोई प्रेम से सेवन करेगा या दर्शन करेगा, उसके करोड़ों जन्मों के कल कलमण नष्ट हो जाएंगे। यह पावन स्थली अति पवित्र और आत्मा को पावन करने वाली है। इसमें तुम प्रेम से रहो, ये वचन सत्य जानो और कल्पना को छोड़ दो। तो ये स्थान उनको सौंप दिया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ी और महाराज जी के चरणों में आ गए। शरणगत जी महाराज जी। आगे का प्रसंग सुंदर साथ जी कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। और इस तरह से उनकी तपस्या को छुड़ाकर महाराज जी उनको यहाँ पर ले आए और ये जगह उनको सौंप दी और कहा कि इसकी ख्याति जो है दिन दूनी रात चौगनी इस जगह की बढ़ती चली जाएगी। तो बाकी का कल चल रखते। सोमवार को छुट्टी, शनिवार कल तो, सॉरी सुंदर साथ जी मैं गलत कह रही हूँ, कल तो किरंतन होगा, कल और परसों। फिर उसके बाद जो है महाराज जी की बीता का आगे बढ़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम।